देखो, कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था और जो मैं सेवा लोगों की मतलब बिना चुनाव के भी कर सकता हूँ, इतना सक्षम हूँ और करता हूँ। 3-4 साल से 5 साल से लगभग में लगा रहा हूँ चुनाव में, सबके साथ मिलना जुलना, सबकी सेवा जो मेरे से हुआ वो मैं करता रहूँ। लेकिन कुछ टाइम पहली बात है, कुछ महिलाएं बेचारी मुझे मेरे से जा रहा था उदल की तरफ, तो कुछ महिलाएं मिली मुझे, कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई। उस महिला ने मुझे कहा, रोक कर मेरी बात हुई, मैं कहा सब ठीक ठाक है नहीं? हाँ। तो वो रोने लग गई मेरे सामने महिलाएं। मैं कहा जी कुछ हुआ बताओ। तो कम से कम 50-50, 60-60 साल की महिलाएं थी। तो बोलने लगी कि बेटा हमारी पेंशन नहीं बन पा रही, हम बहुत परेशान हैं। तो बड़ा मुझे हीन भाव मतलब बहुत हीनता पहुंची, मन को बहुत ठेस पहुंची। मैंने यार ऐसा क्या हो गया? हमारे वार्ड में मेंबर भी हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, तो सभी उनका काम तो सभी अच्छा कर रहे हैं, हुआ क्या? तो कहीं ना कहीं उन बेचारों को परेशानी हुई। मेरा मन किया, मैंने कहा ये सेवा मैं अपने कंधों पर लेकर के चलना चाहता हूँ। मतलब मेरा मन हुआ, सबसे मेरी मुलाकात हुई, सबका सहयोग मिल रहा है और सब ने मुझे प्रेरित किया इस चीज़ के लिए कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मन हुआ कि मैं भी एक सेवा भाव से इस कार्य में लगूं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे वार्ड की लगभग 1560 होते हैं, मतलब हमारी जो है टोटल काफ़ी बड़ा वार्ड है। और जो भी कार्य हुए हैं वो कैंटे से परली तरफ हुए हैं। जो हमारा वार्ड का विभाजन एक क्षेत्र है उससे पर कार्य हुआ। हमारे इधर कोई कार्य लगभग संतोषपूर्ण नहीं होता, ना हुआ। तो इसलिए पब्लिक की मामला को देखते हुए तो मेरा मन किया कि मैं भी इस मामले को लोगों के सामने लाऊं और आगे बढ़ूँ। हमारे वार्ड में मुख्य समस्या बताऊं तो बहुत सारी है, लेकिन एक मैं बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ आपको। ये तो सभी का सहयोग है पूरी कि हमारे इधर ज़्यादातर अभी पलाटे खाली पड़े हुए हैं और डेंगू का टाइम चल रहा था। 2 साल पहले डेंगू का टाइम था और मैंने पार्षद महोदय को भी एक बार फ़ोन किया। मैंने कहा जी वो हमारे जो मेंबर साहब थे, मैं कहा जी वो इधर छिड़काव करवा दो और बड़ी दिक्कत का विषय बन रहा है, डेंगू की बीमारियाँ चल रही हैं और लोग उससे संक्रमित हो रहे हैं, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके बाद क्या होता है, मैं टाउन में भी गया, 1-2 बार मेरी बात भी हुई, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो यार एक पद होगा या एक सहारा होगा, एक लकड़ी का सहारा उससे कि चलते उसके कारण हम चल सकते हैं, तो बनाने के लिए मुझे काम करना है। तो आपके साथ विकास तो देखो अधूरा भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, ये तो चलता ही ये तो विकास तो होता रहेगा। लेकिन जो पब्लिकली समस्या है, जो लोग परेशान है, किसी के मकान नहीं बन रहे, जिसकी जो इस योग्य चीज़ है, अभी मैं उधर भी गया था, उधर से भी मुझे थोड़ा सा कुछ मुझे बोलना नहीं चाहिए मंच पे, इस मतलब मीडिया के सामने, कि मुझे उधर से बहुत निराशा प्राप्त हुई कि कुछ लोग मुझे कहते कि हमारे मकान आए और कैंसिल हो गए, और जबकि मैं इस योग्य थे कि उनके मकान बनने चाहिए थे। उनका आप चलना मेरे साथ देखना, जो भी इस बात को मतलब झूठ समझता हो मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ कि भी इस योग्य थे या नहीं थे, उनके मकान बनने चाहिए। ना, मैं ये समस्या सबकी घर घर जाकर सुनूँगा और प्रयास करूँगा कि मुझे कोई ना ढूंढे, मैं उनको ढूंढूँ कि भाई आपकी कोई समस्या हो तो मुझे बताओ और मैं उसका निवारण करने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर ऊपर वाले ने मुझे चाहा कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं पूरा सहयोग पब्लिकली पूरा रखूँगा।